नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। गोरखपुर से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया है और उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों के बारे में जनता को बताया। उन्होंने इस बीच ये भी कहा कि हर जरूरतमंद के साथ सरकार मजबूती के साथ खड़ी रही है। साथ ही विपक्ष पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमकर करारा प्रहार कर दिया है। कार्यक्रमों का एक लंबी श्रृंखला देश के अंदर प्रारंभ हुई है। आज हम सब इस बात को देखते हैं। हम लोग जब सांसद बने थे 1998 में, तब हम लोगों को 100 रसोई गैस के कनेक्शन मिलते थे। अनुमान कर सकते हैं एक संसदीय क्षेत्र में जहां पर 20 लाख की आबादी उस समय रही होगी, 100 कनेक्शन से कितने लोगों को उससे लाभान्वित कर सकते थे। और आज आप देखते होंगे कि हर परिवार को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए हैं, जिन लोगों ने कभी नहीं देखा। विगत यानी 2016 से योजना चली और 2016 से 2023 के बीच में जब हम यहां पर खड़े हैं, आज देश के अंदर करोड़ों परिवार ऐसे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर ही हम देखते हैं 1,74,00,000 परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन मिले हैं। उससे पहले यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी कि कोई भी व्यक्ति जाएगा, आप बंधन नहीं होगा कि किसको देंगे किसको नहीं देंगे, उसके लिए सिफारिश की आवश्यकता नहीं। आवास योजना में भी स्थिति थी। 20,000 रुपये आवास के मिलते थे ग्रामीण क्षेत्र में, प्रधानमंत्री आवास योजना में। आज ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपये आवास के लिए, 12,000 रुपये शौचालय के लिए, 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी के बराबर मानदेय, यह आज ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध करवाने का कार्य प्रधानमंत्री आवास योजना में हर लाभार्थी परिवार को किया जा रहा है। एक तरफ वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की ताकत का, भारत के गौरवगान की यशोगाथा दुनिया गा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो भारत को वैश्विक मंच पर वह सम्मान नहीं देना चाहते। वे हमेशा जब भारत के बाहर रहते हैं तो दुनिया में जाके भारत की क्रिटिसाइज करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं, भारत के लोकतंत्र को कोसते हैं। और कोसने वाले कौन लोग हैं? जिन लोगों ने स्वयं जब उन्हें अवसर मिला था लोकतंत्र के गले को घोंटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये वही लोग हैं, ये लोकतंत्र की दुहाई वे लोग दे रहे हैं जिन्होंने लोकतंत्र के गले को दबाने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती। दुनिया में जाते हैं भारत की बुराई करते हैं, भारत में आते हैं तो केरल में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की बुराई करेंगे और दिल्ली में आएंगे तो केरल की बुराई करेंगे। ये इन लोगों की फितरत है, इसलिए इन चेहरों को देखने की आवश्यकता है। ये लोग देश की संसदीय परंपराओं को, देश के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं और उसके माध्यम से फिर उसी विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो ने खानदानी विरासत मिली, बांटो और राज करो। मऊगंज क्षेत्र के गौरी मर्यादापुर में 12 मार्च से 20 मार्च तक होने वाले भव्य श्री राम कथा को लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता एडवोकेट चमरगेंद्र सिंह सेंगर ने बताया है कि 8 दिवसीय कथा है, जिसमें लाखों से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु आने वाले हैं और उनके रुकने और खाने पीने के जो समस्या है और उसी को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आपको बता दें कि खास तरह के प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम में किसी भक्त को कोई असुविधा ना हो, कोई भी भक्त भूखा ना रह पाए,
पांडाल में इसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है। पहली बार श्री राम कथा का सियाराम कुटीर में भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के साधु संतों के साथ ही वरिष्ठ जन और नेतागण भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए फायर ब्रिगेड, मेडिकल कैंप, सिक्योरिटी सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे की अलग व्यवस्था की गई है। 12 मार्च से 20 मार्च तक का है और तैयारियां तो आप सबने अभी देख ही लिया है। अपने अंतिम चरण पे तैयारियां हैं। कल शोभा यात्रा है 11 बजे से और 20 तक की कथा अनवरत चलेगी। 20 तारीख को भंडारा और अनूप जलोटा जी का। देखें, आप सब हमारे लिए पूज्य हैं, वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। जितने आगंतुक हैं यहाँ सब हमारे लिए पूज्य हैं और तमाम बड़ी बड़े जो भी राजनीतिक क्षेत्र से या प्रशासनिक क्षेत्र से तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया है और उनके सबकी आने की संभावना है और जैसे जिसको आना होगा वो सब आप सबको बताया जाएगा। कल शोभा यात्रा में माननीय सांसद जी आ रहे हैं, पूर्व मंत्री जी आ रहे हैं और सीधी सांसद आ रहे हैं, राज्यसभा सांसद आ रहे हैं। ये 4-5 कितने सरकार कब आ रहे हैं कार्यक्रम में? बागेश्वर धाम सरकार का तो पहले 18-19 को था, लेकिन अब उनका 18-19 को कोई बॉम्बे में कार्यक्रम है। इस वजह से 16-17 में अभी कोई। और बैरसिया के वार्ड नंबर 10 में शिवधाम कॉलोनी के पास बैरसिया में सरकारी भूमि है और उसी जगह पर मांस विक्रय करने वाले दुकानदार अवैध रूप से इस सरकारी भूमि पर दुकान निर्माण कर रहे हैं। वहां पर मांस विक्रय करने के लिए दुकान का निर्माण किया जा रहा है, जिससे आसपास की जनता को परेशानी है और अपनी समस्या लेकर ये तमाम लोग आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि शांति भंग हो जाएगी। इस बात को लेकर वार्ड 10 के पार्षद सुनील खटीक और वार्ड की सैकड़ों की तादाद में जनता एक साथ मिलकर लिखित में शिकायत लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंची। यहाँ एसडीएम आदित्य जैन से शिकायत की गई और उन्हें बताया गया है कि ये जो मार्ग है, ये जो रास्ता है, देवलखेड़ा शिव मंदिर जाता है, जिससे होकर लाखों श्रद्धालु वहां से गुजरते हैं। श्रद्धालुओं को निकलने में आगे परेशानी हो सकती है और सरकारी भूमि पर पहले भी मांगलिक भवन की मांग की जा चुकी है। पहले भी कई बार विधायक विष्णु खत्री से मांगलिक भवन की मांग की जाती रही है और विधायक से भी आग्रह किया गया है कि मांस बकरे की दुकान वहां से हटाई जाए। सामाजिक तत्वों के साथ मिलकर कुछ लोगों ने अवैध रूप से शासकीय भूमि पर कब्जा करा है, जो कि नगर पंचायत क्षेत्र में आती है और वार्ड नंबर 10 में आती है, जिस पे पूर्वांत में नगरपालिका ने मांगलिक भवन की मांग की गई है मेरे द्वारा और मेरे साथियों के द्वारा, और वो मांगलिक भवन विधायक जी और अध्यक्ष जी के प्रयासों से हो भी जाएगा। कुछ असामाजिक तत्वों के और अब रीवा से खबर है, जहां जिले में पुराना बस स्टैंड पर स्थित मिनेरवा अस्पताल है, जहां पर एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का भी आरोप है कि डॉक्टर की तरफ से गलत इंजेक्शन दिया गया और इंजेक्शन के और इलाज के दौरान बच्चे की मौत हुई है। गौडर निवासी शिवम मिश्रा बताया जा रहा है बच्चे का नाम, जिसे बुखार हुआ था, उसी को इलाज करने के लिए भर्ती कराया गया था अस्पताल में, लेकिन इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई है। अब परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर गौरव त्रिपाठी के गलत इलाज के दौरान बच्चे की मौत हुई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक लोगों का यह भी कहना है कि मृतक शरीर का झूठा इलाज कर दिखावा कर रहे थे। मरीज के परिजनों से मिनेरवा अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा पैसा ऐंठा जाता रहा। जब से अस्पताल खुला है तभी से विवादों में हमेशा घिरा रहा है। और मृतक बच्चे की अगर बात की जाए तो सिविल लाइन पुलिस ने अस्पताल में बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक बच्चे का इलाज हो रहा था, जिसके दौरान उसकी डेथ हो गई है। प्रारंभिक जांच में ज्ञात हुआ है कि उसका हीमोग्लोबिन लेवल काफ़ी कम था। डॉक्टर गौरव त्रिपाठी द्वारा इलाज किया जा रहा था। अचानक उसका स्वास्थ्य खराब हुआ है, जिसको मिनर्वा हॉस्पिटल में इलाज हेतु लाया गया था और यहाँ पर डॉक्टर द्वारा उसको इलाज के दौरान डेथ घोषित किया गया है। आरोप है कि इलाज प्रॉपर नहीं किया गया या ब्लड चढ़ाने में कोई दिक्कत हुई है। मर्ग कायम किया गया है, पोस्टमार्टम कराया जाएगा और इसके बाद जो भी परिस्थिति आएगी, जो भी रिपोर्ट्स आती हैं उस। और आगरा में लाखों रुपए की शराब को जेसीबी की मदद से नष्ट कर दिया गया है। न्यायालय के आदेश अनुसार थाना शमशाबाद पर बरामद की गई अवैध शराब को नष्ट किया गया, जहां पुलिस ने पिछले 2 सालों में बरामद की हुई लगभग 5,600 लीटर शराब को नष्ट किया है।
पुलिस के द्वारा लगभग 13 लाख रुपए की कीमत की अवैध शराब बताई गई है, जिसे नष्ट करने की कार्यवाही पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में हुई। इस दौरान एसीपी, उप जिलाधिकारी, थाना प्रभारी की मौजूदगी में इस शराब को मालखाने से निकलवाकर जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर उसमें नष्ट किया गया है। थाना शमशाबाद पुलिस ने 11 मुकदमों में पकड़ी गई इस 5600 लीटर शराब को नष्ट किया है। अभियान के अनुक्रम में थाना शमशाबाद के अंतर्गत विगत 2 साल के कुल 11 मुकदमों में कुल 5600 लीटर शराब जब्त की गई थी, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 13 लाख रुपए है। इसका विधिक निस्तारण सुनिश्चित किया गया है। एसडीएम महोदय, मेरे और एसएचओ और गाजियाबाद के थाना टोनिका सिटी क्षेत्र में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान महेश उर्फ ढोलू नाम का यह बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। एसीपी लोनी रजनीश कुमार उपाध्याय ने बताया कि बदमाश पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पहले से ही दर्ज थे और ये काफी शातिर किस्म का अपराधी है। पुलिस के द्वारा दबिश देने के दौरान पकड़े जाने पर पुलिस की पिस्टल छीनकर यह बदमाश भागने लगा। जिस वक्त जवाबी फायरिंग में पुलिस ने इस शख्स को घायल किया है, जिसके बाद आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके पास से 9 mm की पिस्टल और एक 32 बोर जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। सिटी से 25,000 रुपये का इनामी वांछित बदमाश महेश उर्फ ढोलू, जो कि काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था, कल थाना टोनिका सिटी की टीम के द्वारा उसे बंदवारी गुरुग्राम हरियाणा से गिरफ्तार किया गया था। यह दीपक अग्रवाला गैंग का दुर्दांत और सातिर किस्म का सदस्य है। जब इससे पूछताछ की गई और इसके मोबाइल आदि से जानकारी जब इकट्ठा किया गया तो पता चला कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पचारा खादान में एक डकैती पड़ी थी, जिसमें यह लीड कर रहा था। मैं पिस्टल के साथ पुलिस टीम ने जब पिस्टल बरामदगी के लिए इससे बात किया और आज सुबह बताए हुए स्थान पे इसके साथ आई, तो इसने अपने सातिराना हरकत के द्वारा। और रायबरेली में खेत गए नाबालिग किशोर की हत्या कर दी गई, जिससे जिले में सनसनी है। डी थाना क्षेत्र का मामला है, जहां घिरौरा गांव में एक खेत में इस शख्स का शव मिला है। शाम को खेत गए प्रेम विश्वकर्मा नाम के इस किशोर की हत्या कर दी गई। इसकी उम्र 16 साल बताई जा रही है। मृतक लड़के के चेहरे पर चोट के भी कई निशान पाए गए। जैसे ही लड़के की लाश मिली तो परिजनों को सूचित किया गया, जिससे घर में कोहराम है। आनन फानन में पुलिस को भी जानकारी दी गई और इस बीच सीओ सालोन समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। पूरी घटना की इस वक्त बारीकी से जांच हो रही है। साथ में थाना क्षेत्र डी के अंतर्गत प्रसिद्धपुर चौकी के अंतर्गत बरावा ग्राम सभा में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक 16 वर्षीय बालक का शव उसके घर से कुछ दूरी पे एक खेत में बरामद हुआ। मौके पे पहुंच करके जांच पड़ताल की गई, सूचना तथा जानकारी की गई। तो जानकारी में आया कि ये लड़का, जिसका नाम प्रेम है, ये कल शाम 7 बजे से लापता था। इसके परिवार वालों तथा पुलिस की मदद से कल रात 2 बजे तक इसको ढूंढा गया। नहीं मिलने पर वापस सुबह इसकी खोजबीन शुरू हुई तो जानकारी में आया कि ये लड़के की बॉडी, डेड बॉडी उसके घर के कुछ दूरी पे। वो लड़का खेत गया था, खेत पे आवत रहा, रास्ते में एक जो आखिरी फोन जो है 7 बजे के बाहर आ घर से हमारे लड़की थे, तो बताए कि एक ही नहरवा के वो महुआ तरह तो ज़्यादा 200 मीटर घरे गए। तो फिर फ़ोन नहीं किए, उसके बाद 15 मिनट बाद फ़ोन किए तो फ़ोन पे बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया। फिर किसी को सूचना दिया चौकी थाना? हाँ, चौकी को सूचना दी। और अब रुक करेंगे अमृतसर का, जहां सांसद गुरजीत सिंह को खन्ना के गांव रसूलौरा में औजाला परिवारों की ओर से सम्मानित किया गया है। इस बीच सांसद औजाला ने भी कहा कि आम आदमी पार्टी बदले की नीति से काम कर रही है। एलओसी जारी करने के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि अगर चन्नी को छोड़कर पूरी कांग्रेस को शामिल कर लिया जाए तो भी आम आदमी पार्टी जालंधर उपचुनाव नहीं जीत पाएगी। सांसद गुरजीत सिंह औजाला ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि आज औजाला परिवारों ने उन्हें रसूलौरा में सम्मानित किया है। इस बीच सांसद ने राजनीतिक बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब में अमन चैन पूरी तरह से चरमरा गया है। एलओसी जारी करने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अगर चन्नी को छोड़कर पूरी कांग्रेस को शामिल कर लिया जाए तो भी आप जालंधर उपचुनाव नहीं जीत पाएगी।
विधायक सुखपाल खैरा के माथे पर गोली मारे जाने के मामले में सांसद ने कहा कि वो अपने सीने पर भी गोली खाने को तैयार है। जी ਅੱਜ मैं खन्ने आया और खन्ने ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਗੋਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਔਜਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 8 ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਦਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਨੀਂਹ ਸੰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਟਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਨੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ। महेश तापसे ने देवेंद्र फडणवीस की पुलिस द्वारा उन्हें क्लीन चिट देने की अजीब रणनीति पर कड़ी आपत्ति जताई है। पुलिस के अनुसार शिंदे समूह के किए गए विधायक सदा सावरकर को जुलूस में गोली नहीं चलाई थी, उनकी बंदूक किसी और ने निकालकर गोली चला दी थी। कुछ महीने पहले ही दादर पुलिस थाने के बाहर विधायक सदा सावरकर को उनके द्वारा गोली चलाने से नाराज उद्धव गुट के शिव सैनिकों ने जमकर हंगामा किया था। इसी मामले की जांच के बाद पुलिस ने सदा सावरकर को क्लीन चिट दी और इसी मामले पर अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महेश तापसे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ही आमदार सदा सावरकरांची होती, परंतु पिस्तूल चालवणारा व्यक्ती दुसराच कोणी होता आणि म्हणून आमदार सदा सावरकर यांना मोठा दिलासा मिळाला, अशी बातमी अलीकडे पेपरमध्ये वाचली। आता स्वतःची अधिकृत पिस्तूल ही दुसऱ्या कोणाला वापरण्यासाठी देता येते का, हा संशोधनाचा विषय आहे। भारतीय शस्त्र कायदा 1959 मध्ये स्पष्टपणे सेक्शन 3 मध्ये असं लिहिलेलं आहे की परवाना नूतनीकरण असेल किंवा पिस्तूल दुरुस्ती करायची असेल अशा परिस्थितीमध्ये दुसरा व्यक्ती परवानाधारकाचं पत्र घेऊन त्याच्या उपस्थितीमध्येच ती पिस्तूल स्वतःकडे ठेवू शकतो, असं भारतीय शस्त्र कायद्यामध्ये कलम 3 मध्ये लिहिलेलं आहे। कुठल्याही मिरवणुकीच्या दरम्यान स्वतःचं पिस्तूल दुसऱ्या कोणाला देता येत नाही आणि दुसऱ्याला देऊन जर त्यांनी तो फायरिंग केली असेल तर मूळ परवानाधारक जो आहे त्याच्यावर देखील शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते। अशा कन्नौज में आलू की बदहाली को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन सामने आया है। सपा के कार्यकर्ताओं के हुजूम ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और आलू का विदेशी निर्यात शुरू करने की मांग की है। आलू की सरकारी खरीद शुरू करने की भी मांग की गई और सपा नेताओं ने डीएम को इसी संबंध में ज्ञापन सौंपा है। सरकार बदलनी है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और नवाब सिंह यादव प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इन दिनों सरगुजा दौरे पर हैं। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल तो आलाकमान के ऊपर निर्भर करता है। पार्टी के हित में क्या बहस हो सकता है, यह आलाकमान ही इसकी बात में निर्णय लेगा। और लेकिन कुछ सीनियर मंत्रियों से सुनने को यह मिला है कि इस बार 75 पार है, तो ऐसे में फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हार जीत की संभावना होती तो फेरबदल करने की आवश्यकता रहती है, फिर तो जो टीम अच्छा काम कर रही है उसको बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। लोगों की मांग थी, शिक्षा कर्मियों का हो गया नियमितीकरण,
वो संविदा में थे। बाकी वर्गों का भी एक ही मांग रहा है कि बहुत सालों से हम संविदा में हैं, तो हमको नियमित किया जाए। डेली वेज वालों का भी था और बहुत सारे साथियों की ये मांग थी। और ये भी सही है कि घोषणा पत्र में हम लोगों ने उनसे बात करके, और केवल मैं ही नहीं, घोषणा पत्र में ठीक है मेरी भी एक भूमिका रही, मैंने लोगों से मिलने की कोशिश की, उनकी राय लेने की कोशिश की, पूरे प्रदेश में प्रयास किया, और जो बातें आई वो फिर कांग्रेस पार्टी ने सहमति देके घोषणा पत्र में रखा। उस समय तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी ही थे, उनकी सहमति थी। पहले मैं रिपोर्ट लेके आया, मैंने कमेटी के सामने रखी, घोषणा पत्र समिति ने सहमति दी, फिर मुख्यमंत्री जी के सामने रखी, मुख्यमंत्री जी की सहमति से फिर हम दिल्ली ले गए, दिल्ली में AICC ने सहमति दी, राहुल जी उस समय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो ये कांग्रेस की सहमति से हमने घोषणा पत्र बनाया था, और प्रयास ये था कि ये हमारे लक्ष्य हैं। आप घोषणा पत्र को देखिएगा तो उसमें वायदा का शब्द नहीं है, लक्ष्य था। और बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि कई क्षेत्रीय दल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव पर भी CBI रेड का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार कर दिया है। उनका कहना है कि बिहार में डिप्टी CM तेजस्वी यादव के खिलाफ रेड का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता ने नीतीश को पलटू राम बता दिया है और कहा कि पहले तो नीतीश कुमार खुद कार्रवाई की मांग कर रहे थे और अब कार्रवाई हो रही है तो उन्हें तकलीफ हो रही है। अवसरों की धरती है दुनिया भर। ये शराब व्यापारी जो है ये मेरा ही बेटा है, मेरा लड़का है। इसमें मनीष सिसोदिया इंस्ट्रूमेंटल हैं। मुख्य किरदार कोई निभाता है तो वो पूर्व शराब मंत्री मनीष सिसोदिया, और ये जो जवाब दे रहे हैं वो भी असत्य हैं, झूठ है। 7 दिन की इनको ईडी रिमांड पे भेज दिया गया, और ये कहना गलत नहीं होगा अगर शीर्षक देना हो इस घोटाले को, तो आज मनीष सिसोदिया कह रहे हैं मुझको ना उठाओ, मैं भ्रष्टाचार के नशे में हूं, मैं भ्रष्टाचार के नशे में हूं, मुझे इसी अवस्था में रहने दो। बिहार में भी जंगल राज और भ्रष्टाचार का पर्याय बनी RJD। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कर्नाटक के मैसूर में 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने पहुंचे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मांड्या में करीब 2 किलोमीटर तक रोड शो किया है, जिसकी झलक हम आपको दिखा रहे हैं। इस रोड शो के दौरान हजारों की संख्या में लोग यहां नजर आए और लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूलों की बारिश की। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी गाड़ी से बाहर आकर लोगों का अभिवादन किया। और मांड्या में प्रधानमंत्री की उपस्थिति राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी अहम रही है, क्योंकि राज्य में मई में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और मांड्या जिला पुराने मैसूर क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा है। ये पारंपरिक रूप से जनता दल सेक्युलर एस का गढ़ रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और एक को छोड़कर सभी पर जद एस का कब्जा है। अब बहरहाल PM मोदी ने मंच से शिलान्यास करने के बाद जनता को संबोधित भी किया है। इस बीच उन्होंने विपक्ष पर तंज कसा है, विपक्ष के बयानों पर तल्ख प्रतिक्रिया भी दी। अवसरों की धरती है, दुनिया भर के लोग भारत में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। 2022 में भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया। इसका सबसे बड़ा लाभ ये हमारे कर्नाटका को हुआ। कोरोना काल के बावजूद कर्नाटका में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। ये डबल इंजन सरकार की मेहनत दिखाता है। कर्नाटका में IT के अलावा बायोटेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तक हर सेक्टर का विस्तार हो रहा है। डिफेंस, एरोस्पेस और स्पेस सेक्टर में अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। अब कर्नाटका
इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।